तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली थी, कॉन्सेप्ट बहुत सारे समझ लिए थे, जिसमें हमने बिहेवियर ऑफ लाइंस देखा, कॉन्सेप्ट देखे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी चल रही है, जिसमें आज हमें हमारा इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हमारा देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फिर हमारा ये वाला पार्ट एनसीईआरटी के सब्स्टिट्यूशन मेथड से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, मतलब कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन से 3 गुना बड़ी होगी। ठीक है, और दूसरी बात में ये है कि 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। ठीक है, 5 साल पहले की वो बात बता रहे हैं कि भाई जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन से, तो आज की उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। ठीक है, ये हमने जो आफ्ताब अंकल और उनकी बेटी वाला जो क्वेश्चन किया था, वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखना, ताकि आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगी। वहां पर हमने इक्वेशन बनाने का जो एक तरह के एज वाले क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, उनकी इक्वेशन बनाना हमने सीखा था, बेसिक सीखा था। तो आज भी हम वही करेंगे वैसे, लेकिन आप एक बार बेसिक देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि हम ये मान लेते हैं, लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स, और जैकोब सन्स एज इज इक्वल टू हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई हमने इक्वेट कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, जब भी एज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में उसने क्या बोला है कि आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो ये तो आज की एज हो गई, 5 साल बाद इनकी एज में 5 साल प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गए +5 और +5। ठीक है, ये इनकी एज में प्लस हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसने जितने टाइम्स का बोला है उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे छोटी क्वांटिटी की तरफ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि जेकोब अंकल उनके बेटे से 3 गुना बड़े होंगे। तो 3 गुना बड़े होंगे, तो अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, छोटी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी हमेशा बेटा छोटा होगा। ठीक है, कभी भी पापा छोटे नहीं होंगे, बेटा ही छोटा होगा। तो यहाँ पर हमने बेटे को क्या लिया है, वाई लिया है, तो उसको हमने, जेकोब अंकल कितने टाइम्स बढ़े हैं, 3 टाइम्स बढ़े हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई हम y की तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये y की तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 × y, 3y प्लस 3 × 15 होगा, तो 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से वही कि वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर x, ये 3y इधर है, प्लस का इधर आके आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये 15 उसकी जगह पर, तो प्लस का 15, और ये प्लस का 5 इधर आएगा, तो माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गए, कितने बचे, 10 बचे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे सिमिलरली। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम फिर से वापस से वही करते हैं, सबसे पहले तो कि इन दोनों को इक्वेट करते हैं, एक्स और वाई को इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब इक्वेट करने के बाद हम वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही, तो ये तो प्रेजेंट एज हो गए, तो 5 साल पहले मतलब क्या हो गया, दोनों की एज में से 5 years माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों की एज में 5 years माइनस हो गए। फिर वो बोल रहा है कि जेकोब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जेकोब अंकल उनके बेटे से 7 गुना बड़े थे। तो वापस से हम 7 का मल्टीप्लाई वाई की तरफ करेंगे, क्योंकि सन की एज हमने वाई ली है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि ये हो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 7 × y हो जाएगा 7y, और माइनस है तो माइनस 7 5 35। ठीक है, अब यहां से ही कितना हो जाएगा, वापस से हम वेरिएबल एक तरफ और कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लेंगे, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -35, और ये माइनस का उधर जाएगा तो +5, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये हो गई हमारी
सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे हमारी दो इक्वेशन बन जाती है वैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन इन 1 एंड 2, ठीक है। अब हम इन दोनों में 1 एंड 2 में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब वापस से वही करना है हमें कि भाई किसी भी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट से ही ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा, बस 3y को उधर भेजूंगा, वैसे ही x अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10, माइनस का 3y इधर आया तो प्लस का 3y, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू किस में रखेंगे, अभी हमने फर्स्ट यूज करी, सेकंड में रखते हैं, तो सेकंड में रखते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं x की, 10 प्लस 3y वाली वैल्यू रखते हैं हम x की, तो 10 प्लस 3y और ये माइनस का 7y एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4y इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30 इज इक्वल टू प्लस का 4y, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक सारा बेसिक ऑपरेशन ही लगाया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस ये कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 4y, तो इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब ये जैसे ही y इज इक्वल टू 10 आएगा, हम इसको क्या कर देंगे, हमारी थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो y इज इक्वल टू 10 को हम किस में रख रहे हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन जिससे हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं y की, सब चीजें सेम रहेगी, सिर्फ y की वैल्यू रखाएगी, कितनी रखाएगी, 10 रखाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 40, ठीक है। ये आ गई दोनों की प्रेजेंट एज, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज को x और y माना था। ये x किसकी एज आ गई, जैकोब अंकल की, और y किसकी एज आ गई, उनके बेटे की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके पहले तो नोट कर लीजिए। सो इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होती है वो देखेंगे, फॉर्मेट क्या होता है वो सब चीजें देखेंगे, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब चीजों को आप रिवाइज कीजिए। जो भी आपको डाउट आया आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो और हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।